हेलो गाइस, गेट रेडी विद मी फॉर माय मिडल फिंगर व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, मेरे ना फिंगर में इधर कट है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी ये कट कैसे लगा। इसके पहले मैंने बाल बांध रहे थे अपने। तो गाइस बात आप सभी को पता, मैं ना यूके गई थी 2022 सितंबर में। आई थिंक 23 सितंबर 2022 में मैं यूके में चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पहला घर लिया था कमेंट्री में। वो मिला था मेरे को 27 सितंबर 2022 में मिला था मेरे को। तो जैसे मैं वहां पे मूव हुई, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, घर में प्लस पूरा घर देख रही हूँ, कभी किचन में, कभी रूम में, कभी दूसरों के रूम में। किसका कैसा रूम है, सबसे अच्छा रूम मैं लूंगी, पहले मेरी चॉइस होगी, सबसे पहले घर में मैं आई हूँ, लाइक दैट। तो फिर हुआ क्या, रूम मैंने लिया। मेरा रूम माशाल्लाह माशाल्लाह वाह माशाल्लाह, मेरा रूम माशाल्लाह इतना सुंदर था। ऐसे येलो कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं, रोड साइड व्यू है, टेबल है, चेयर है, अलमीरा इतनी अच्छी, पप्पी मार रूम था मेरा। तो मैंने फिर अपनी अनपैकिंग स्टार्ट की। अनपैकिंग स्टार्ट करते करते मेरी मम्मी ने देखा था मेरे को नमक मिर्च घी, उनको एक्साइटेड हो गया, घी है मेरे पास, नमक मिर्च मैं ये लेके आई हूँ, और कुछ नहीं है, यही है बस मेरे पास। मेरे बाप ने मेरे को ना आते हुए 2022 में कम से कम भी 20-25 पैकेट जीरे के दिए हैं। कोई नमकीन बिस्किट कुछ नहीं, जीरे के दे कि जीरा कभी खराब नहीं होता, सब्जी बनाई जाएगी खुश हो नहीं। ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि मेरी उंगली कैसे कटी। तो मैं अपनी अनपैकिंग कर रही थी। धीरे धीरे जो हमारे बाकी के रूम में जो बंदे आने थे वो भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो मैं जब जैसे कोई बैल जाता, मैं जाती भाग के, मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी, मैं दरवाजा खोलूंगी, मैं फ्रेंड्स सुनाऊंगी सबसे पहले उनको। तो मैं दरवाजा खोलती गई, तो बंदे आते कि अपना सामान ले लेके, मैं उनके सामान में मतलब ऐसे ना हेल्प करते कि हाँ भी चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे रूम में सामान रखवा देती हूँ। करते करते 5 रूम थे ना, तो बंदे तो आने ही थे। जैसे लास्ट वाले बंदे आए ना, तो उनका सामान आया, तो मैं भाग के फिर गई। मैं अपनी अनपैकिंग भी साथ के साथ स्टार्ट करी हुई थी मैंने। तो वो आए मिलने के लिए रूम में, मैं कहा ठीक है चलो मैं हेल्प करती हूँ आपकी, आप चलो आगे आगे, मैं आती हूँ। जैसे ही मैं अपने रूम से उठी, दरवाजा खोला, और वो दरवाजा खोलते ही दरवाजे के बाहर ही मेरे शूज रखे थे, मैं ना शूज पहनने लगी। तो दरवाजा जैसे ये दरवाजा रहा, हाँ ये है, तो इसके नीचे जैसे शूज है मेरे, ये दरवाजा खोल के और मैंने अपना हाथ ना इधर रख दिया, इधर इसके बीच में ऐसे रख के नीचे शूज पहनने लगी। उनके यूके में दरवाजे पता कैसे होते हैं, एकदम से ऐसे होते धूम, उनमें कोई वो नहीं होता कि ब्रेकर है टूम करके आते हैं ऐसे, नहीं ऐसे आते वो दरवाजे। जैसे वो दरवाजा है, मेरी उंगली ऐसे बीच में थी, स्टॉप होकर कट गई। मेरे को ऐसे सीने तक दर्द हुआ एकदम से, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे सीने तक दर्द हुआ। दर्द तो हो रहा है, देखो मेरी उंगली कट गई है, मतलब कटी नहीं है, तो मेरे को था कि हाँ आ गई है, थोड़ी सी भींची होगी, प्रेस हुई होगी, कोई बात नहीं, नील वगैरह पड़ जाएगा, ठीक होगा। उसके बाद खून निकलने लगा मेरे साइड वाले सारे वजह से, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। फिर भागे भागे वॉशरूम में गई, फर्स्ट एड फर्स्ट एड के लिए चक्कर लगा रहे सारे आपस में, फर्स्ट एड है किसी के पास। मेरे बाप ने फर्स्ट एड दिया मेरे को। मैंने अपने मेरे को लगा कि जाने से पहले मगर किसका क्या यूज होगा मेरे लिए उस बॉक्स में, वो बॉक्स प्रेगा न्यूज का बॉक्स। मेरा बाप मेरे लिए फर्स्ट एड के बॉक्स प्रेगा न्यूज के अंदर बनवा के लेके आया हुआ। वो खोला, उसके अंदर पट्टी रखी हुई है, फर्स्ट बिटाडिन रखी हुई है, सारे तामझाम था मतलब। तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया, थोड़ा बहुत लगाई उन्होंने और कवर अप किया। उसके बाद सारे के सारे मतलब एक बंदे ने मेरी मतलब वॉशरूम के अंदर थे ना, वॉशरूम के अंदर खून हो गया, बहुत खून निकला यार, जैसे बहुत खून है मेरे अंदर, तो खून निकला उसके अंदर से। तो एक बंदे ने मेरी उंगली ऐसे पकड़ रखी, एक लड़की थी वहां पे, निमिषा नाम था उसका, थैंक यू। तो थैंक यू निमिषा, इफ यू आर वॉचिंग दिस। तो निमिषा ने ऐसे पकड़ रखा था, और एक मेरा मुंह ऐसे करवा ऐसे मेरा मोरी कलाई न छोड़ो पिया, तो ऐसे था, ऐसे कर रहा था मेरा मुंह से। उन्होंने खून को थोड़ा सा साफ किया, इतने में दूसरा बंदा एम्बुलेंस को कॉल कर रहा कि हाँ भी पहला दिन सभी का, पहली बार मिले घर में, सारे बोंदड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। तो एक बंदा एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे फिंगर कट गई है, इमरजेंसी है। उधर से एम्बुलेंस वाले बोल रही है कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पैरासीटामोल खा लो, तुम खुद के लोकल अस्पताल में चले जाओ, उधर कोई होता है, अदरवाइज बस बांध दो पट्टी को, दर्द हो जाएगा ठीक। बट हमारे लिए तो इमरजेंसी है, मेरी तो बॉडी का पार्ट कहता है, मेरे को तो पता है कितना मेरे को पेन हो रहा है कितना नहीं हो रहा। खैर जैसे तैसे करके फिर हमने कैब बुक की, कैब बुक नहीं की हमने। एक लड़की का उधर ही रिश्तेदार रहता था, वो उसको ना छोड़ने के लिए आया हुआ था, उसी का सामान पिक करने के लिए मैं खैर नीचे जा रही थी। उसने वो लेस्टर से आया हुआ था, मैं रहती थी कमेंट्री में, तो उसने बोला कि हाँ भी रास्ते में मैं छोड़ दूंगा तुम्हें हॉस्पिटल तक। वो बंदे मेरे को, मेरे साइड में सारे बंदे चले गए, चलो हॉस्पिटल चलेंगे, चलो, किसी को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना।
चले गए हम हॉस्पिटल है। हमने जैसे जैसे तैसे करके उधर पहुंचे। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने उधर फॉर्म वगैरह, हम इमरजेंसी वाले में घुस गए। वो बोले कि ये इमरजेंसी वाले नहीं, आप ये नॉर्मल है, आप उधर जाओ, तुम्हारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है ये बात। तो हम गए भाई, हमने उधर फॉर्म फिल किया, इंश्योरेंस खैर जब तक पता नहीं था, बस मैंने नाम फिल किया, पासपोर्ट फिल किया अपना, सब मतलब एक फॉर्म फिल किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बैठा दिया। गाइस 1-2 घंटा बैठी रही हूँ मैं, कोई नहीं आया देखने के लिए। उनके लिए इमरजेंसी नहीं, मेरे को पेन हो रहा है, मैं उधर अपने फिंगर देखा ऐसे कर जो कटी हुई है उसको साइड में लिए हुए ऐसे ऐसे बैठी हुई हूँ मैं। कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, कोई नहीं आ रहा। 2-3 घंटे में मेरे साइड में एक लड़की थे निमिषा, वो मेरे साथ ही, रात का टाइम था, ये घर हो गया था, रात का टाइम हो गया था, वो मेरे साथ रही। बाकी सारे मैं चल ठीक है तुम चले जाओ घर, जाके अनपैकिंग करो, सारे के सारे ऐसे चले गए थे। वो फिर बैठे रहे 2 घंटे बाद एक लेडी आई, कहते क्या हुआ, मतलब ये सिचुएशन है। उसके बाद ठीक है, उसने फिर पता नहीं क्या चेकअप वगैरह किया, लेके गई वो मेरे को, चेक किया थोड़ा सा, वापस बोले कि आप रेस्ट करो, डॉक्टर बाद में आएगा वो देखेगा। फिर मैं 3 घंटे बैठी रही, ऐसे बैठी रही। फिर आया डॉक्टर ने आने के बाद बोला कि इसको स्टिच करना पड़ेगा या फिर इसका ऑपरेशन होएगा। तो मैंने बोला अगर ये लगती है तो ठीक है, कहता अगर लगेगी तो फिर ऑपरेशन होएगा, ताम झाम ज्यादा होंगे। मैं कहा छोटी सा तो पार्ट था देखो, पर फिर भी बॉडी पार्ट होता है। मैंने बोला मैं ठीक है तुम रहने दो। उसके बाद फिर उसने दवाई वगैरह लगाई इसमें, मेरे को टैबलेट्स दी। फिर उन्होंने बोला कि आप फिर 2 दिन बाद फिर दिखा के जाना। 2 दिन बाद फिर मैं गई, फिर बोले फिर 1 हफ्ते में मेरे को हर बार 2 बार जाना होता था, एवरी वीक 2 बार जाना होता था मेरे को। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने हफ्ते में फिर 1 बार कर दिया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर बंद ही हो गया। उस मतलब ये हो गया। फिर ये था मेरा एक्सपीरियंस। उधर कुत्ते की तरह बैठे रहे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये मतलब ये था तो मोटा। उसके बाद मैं बताती हूँ, जब मैं वेट कर रही थी ना, मेरे फोन में बैटरी थी नहीं, मेरे साइड में एक लड़का, मैंने सिर्फ बात की, जस्ट लाइक एक्स्ट्रोवर्ट, स्ट्रेंजर से बात करा लो, मैं करूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसको मैं जानती हूँ मैं इसको उनसे फर्क पड़ता है बात करने के लिए, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। जैसे कहीं बुरा ना मान जाए, क्या सोचेंगे, नहीं, जो स्ट्रेंजर है मैं उनसे खुल के बात कर लेती हूँ। मैं उनसे पता नहीं क्या क्या बातें कर लेती हूँ, क्या बातें कर लेती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सोचेंगे, मुझे जानते ही नहीं है, मैं भी नहीं कौन जानती, तो ओके होता है। मैं बात करनी स्टार्ट कर। लड़का था पंजाब का, उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी पंजाब की थी, उसका पापा उधर का बोन था, तो वो लड़का उधर का बोन था, जैसे जाते थी यार मेरे। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे चार्जर मांगा, लड़का स्वीट था, नाइस था, तो उसने मेरे को अपना चार्जर दिया पहले ही दिन, मतलब मैंने पहले चार्जर दे दिया रात को। फिर उसको पता नहीं वो बॉक्सर था, तो उसको ना इधर फ्रैक्चर आया हुआ था, तो उसको चेकअप कराने के लिए आता था। उससे फिर मैंने चार्जर मांगा, फिर बाद में मैंने उसका चार्जर रिटर्न किया। 1 हफ्ते बाद रिटर्न किया चार्जर लेने का। ये देख लो, मंगते हुए जाते, किसी से कुछ भी मांग लो, शर्म नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल भी। तो जैसे मतलब मेरी फिंगर उन्होंने ना पट्टी की ना, बैंडेज की, एक होता ना चल यहाँ पे कट लगा, इतनी पट्टी कर दे, नहीं, उन्होंने पूरी ऐसे फिंगर मेरी इतनी मोटी बना दी, ऐसे बांध के पट्टियां। कोई भी मेरे से पूछे उसमें यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, व्हाट हैपन, मैं कहा दिस हैपन, कोई मुझे व्हाट हैपन टू फिंगर, दिस हैपन। मेरा एक डायलॉग गया था कि इंग्लिश मेरे को जाते जाते नहीं ज्यादा आते नहीं थी, कोई भी मेरे से पूछा तो मेरा एक डायलॉग था, क्या बोलना था उनको, माई फिंगर स्टक इन डोर एंड इट कट, माई फिंगर स्टक इन डोर एंड इट कट, माई फिंगर स्टक इन डोर एंड इट सेपरेटेड। तो वो उसके बाद मतलब सभी को पता लग गया कि हाँ अब इसकी फिंगर कट गई है, इसको हुआ है। तो गाइस ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एवरी वीक 2 बार हॉस्पिटल भी जाना, उसके बाद बीच में काम भी करना, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज भी लेक्चर भी अटेंड करने, तो सारा इतना मिक्स हो गया था। और जाते ही देखो तो टाइम बीतता है यार, एडजस्ट होते हैं हम सिचुएशन के साथ, वेदर के साथ, कंट्री के साथ, कुछ नहीं था। जाते ही प्रॉब्लम्स ऐसे है ना, सिर्फ अपनी बट बाय गॉड, अगर मेरे को मतलब मैं तो ये सोची जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता मेरी पूरी उंगली कटनी हो, क्या तो मेरा पूरा हाथ कटना हो, हाथ कटने की बजाय सिर्फ मेरी छोटी सी फिंगर कट के रह गई है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो मेरे सराउंडिंग में पीपल थे ना, जो सराउंडिंग में मेरे बंदे थे उस घर में, बाय गॉड उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, आई एम रियली अप्रिशिएट। मैं सभी का बहुत थैंकफुल हूँ। उनमें सबसे कमी नहीं मैं ही थी, मैं ही सभी के साथ लड़ाई झगड़े करते रहते, बाद की बातें बाद में बताऊंगी गाइस, लंबी स्टोरी है ये, तो मतलब पार्ट 1 है अबाउट माई मिडल फिंगर। खैर अब मेरी फिंगर ठीक है, बट ये ना थोड़े सेंसिटिव सी अभी भी करते हैं, कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है गाइस। सो ओवरऑल यूके में NHS का सिस्टम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अगर मतलब मैं होती
इंडिया में होती मेरे घर वाले मेरे को भाग के उठा के लेके जाते, साथ के साथ सब कुछ होता। नहीं, उधर मेरे को पूरा रात वेट करना पड़ा। उधर से जब हम हॉस्पिटल से रात को 12-1 बजे हम निकले उधर से, आने के लिए हमारे पास मतलब जो ऑनलाइन कैश का सिस्टम है था, हमने टैक्सी बुक की कैश दिया तब हम घर आए हैं। सो गंदा एक्सपीरियंस भी था, अच्छा एक्सपीरियंस भी था, बट ओवरऑल इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। And that's all for today. Bye bye. Hope you will like it, and I will meet you in my next vlog with my another experience in UK. Ta ta ta.